हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के अगले वीडियो का, जिसमें हम लोग आज देखेंगे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, जो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन इसका मिलता है। दोस्तों, अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार आखिर है क्या? तो मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो सरकार द्वारा प्रदत्त किया जाता है, प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण रूप से कर सके। इसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार का जो वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है, तो भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहते हैं। संविधान की मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं संविधान की मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मैग्ना कार्टा की बात करें तो मैग्ना कार्टा कहाँ से उद्भव हुआ शब्द का, तो इसके बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। मैग्ना कार्टा शब्द का उद्भव सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन में 15 जून 1215 को एक राजा थे वहाँ पर जो सिंहासन पे आसीन थे। उनका नाम था सर जॉन। उन्होंने ही वहाँ के मजदूरों को अधिकार पत्र दिया था। इसको मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र कहते हैं या महान परिपत्र भी कहते हैं इसको। तो ब्रिटेन से इस शब्द का उद्भव हुआ और भारत में भी आया, जिसको भारतीय संविधान के भाग 3 में जो वर्णन है मौलिक अधिकार को, उसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि मूल संविधान में अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल संविधान में 7 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त था। बट ऐसा देखा गया कि बहुत सालों के पास से जो धन संपत्ति के मामला में था, बहुत लोग मतलब कालाबाजारी करके मैंने तरह से जो अनलीगल ढंग से, अनैतिक ढंग से काम कर रहे थे और पैसा एकत्रित कर रहे थे। और बहुत से घोटाला था, बहुत से फंड जो आता था सरकार का घोटाला में चला जाता था और एक विशेष व्यक्ति बहुत धनी होते जा रहे थे। इसी को मद्देनजर रखते हुए 44वां संविधान 1978 को किया गया था। उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है जो बचा हुआ संविधान में, तो अभी वर्तमान में 6 है। 6 कौन कौन है आइए हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि 6 जो बचा हुआ है मौलिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और उसको 300 के कम में जाकर के रख दिया गया। संपत्ति का अधिकार को जो विधिक अधिकार हो गया। देखिए, विधिक अधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर साफ यही है कि आपको जो मौलिक अधिकार है ना, इसको अगर आपको कोई उल्लंघन करता है या आपको कोई मौलिक अधिकार हनन करता है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए न्यायालय रीट जारी कर सकता है, रीट जारी करता है। ठीक है, मतलब विधि अधिकार होता है तो उसमें आपको रीट जारी नहीं करता है, न्यायालय में चुनौती उसको नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। 6 हम बता रहे हैं, ये आपको उंगली पे याद होना चाहिए। ठीक है, पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। दूसरा आपको है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसको वर्णन 23 और 24 अनुच्छेद में किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन आपको 25 से अनुच्छेद 28 तक है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को प्राप्त है, 29 और 30 में। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कि संविधान की आत्मा है। और एक जो हम 7वां बात कर रहे थे, वो जो संपत्ति का अधिकार था,
संपत्ति का अधिकार था आपका अनुच्छेद 31 में, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा करके 300 के कम में रख दिया गया है। तो ये सब नोटेड पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको मुख्य रूप से ये आपको याद होना चाहिए लाइन बाय लाइन, और ये अनुच्छेद भी आपको याद होना चाहिए कि समता समानता का अधिकार में कितना अनुच्छेद आता है, स्वतंत्रता का अधिकार में कितना आता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार कितना आता है, ये आपको पार्टिकुलर रूप से याद होना चाहिए। 14 से 18 तक कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में 18 में क्या है, तो हम लोग देख लिए। पहला समता या समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और एक तो संपत्ति के अधिकार 31 को हटा दिया गया है संविधान द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आइए इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको हम लोग पार्टिकुलर रूप से देखते हैं डिटेल में। आइए तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। आइए बारी बारी से हम लोग 4 अनुच्छेद देखते हैं। तो कभी कभी आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा कि समता या समानता का अधिकार है जो कितने अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप सीधा जवाब दे सकते हैं 4 अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आप सीधा बता सकते हैं 5 अनुच्छेद में। तो आइए, पहला अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि दोस्त इस जो देश है भारत हम लोग का, यहाँ पे चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी को विधि के जो कानून है सभी के लिए समान रूप से काम करता है। इसलिए कानून के सामने सभी लोग समान हैं, और इसीलिए कहा गया कि विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जन्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 15 में कहता है कि जाति लिंग या जन्म स्थान के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई पूर्वोत्तर भारत में जन्म लिया है, कोई दक्षिण भारत में जन्म लिया है, कोई मध्य भारत में जन्म लिया है, कोई उत्तर भारत में जन्म लिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी का जिक्र किया गया है, वर्णन दिया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में आते हैं तो अवसर की समानता। सरकारी सेवा में अवसर की समानता। सभी समुदाय को जो 18 वर्ष से अधिक 18 वर्ष उम्र पार कर चुके हैं, उनको सरकारी नौकरी में जब वैकेंसी निकलता है तो उसमें सभी को समान अवसर दिया गया। सभी को प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, कहीं आपको देखते हैं कि मेधा सूची के आधार पर दिया जाता है, तो वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी को सरकारी सेवा में अवसर की समानता, सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, सभी को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। 17 ये तो बहुत VVIP है दोस्तों, बहुत VVI है, ये आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको एकदम याद रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो आज़ादी से पहले, संविधान लागू से पहले जो भेदभाव होता था उसको यहाँ निषेध कर दिया गया है। अनचिटेबल इसको इंग्लिश में बोलेंगे। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया है जो जाति के नाम पर होता था। 18 में दोस्त थोड़ा सा यहाँ लक्ष्मी पूजा है और उसी में लोग बहुत सारे दोस्त हैं जो डीजे बजा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। जैसे हम इसीलिए बहुत देर से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, जैसे बनाने ही शुरू किए कि देखिए बनना शुरू हो गया, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो बोलिएगा, फिर हम दूसरा वीडियो डाल देंगे। 18 में उपाधियों का अंत। तो इस तरह से हमने समता के अधिकार को 4 अनुच्छेद में देखा, और इसको इस तरह से आप पैक कर लीजिए अपना माइंड में, बस कुछ नहीं है। एक और देख लेते हैं। समता जो सबसे प्रथम अधिकार है, जो समता या समानता का अधिकार है, जिसमें 14 से 18 तक वर्णन है। 14 में है विधि के समक्ष समानता, सभी विधि के समक्ष समान सभी नागरिक। 15 में जाति लिंग जन्मस्थान वंश के आदि के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 में है सरकारी सेवा में अवसर की समानता, सभी को सरकारी जो वैकेंसी निकलता है, जो नौकरियां हैं, उसमें सभी को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत नहीं होना चाहिए समाज में। 18 उपाधियों का अंत।
तो इस पर से हमने समझा समानता का अधिकार देख लिया। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 की बात करें तो 19 में आपको प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो 19 के ABCD लिख लीजिए। 19 अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति किया जाती है। इसके तहत दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, उसको पार्टिकुलर रूप से हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 19 के 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आइए इसको हम लोग स्टोरी वाइज कहानी बनाकर याद करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कहीं भी राज्य में सरकार है, वहाँ की जनता या युवा जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, वो खुश नहीं हैं, तो क्या करेंगे कि वो पहले सरकार के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। बोलने की आज़ादी। हम सरकार के खिलाफ बोलेंगे कि भाई रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर, हम लोग पहले के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 19 के 1 में जो बोलने की आज़ादी, स्वतंत्रता का प्रेस में लोग पढ़ते हैं कि स्वतंत्र प्रेस की स्वतंत्रता है यहाँ पे, तो बोलने की आज़ादी। अगर बोले पे भी सरकार नहीं सुनता है तो हम लोग क्या करें कि बिना अस्त्र शस्त्र के एकत्रित होंगे। जब हम लोग बोलना शुरू किए, सरकार नहीं सुना, रोजगार नहीं निकाला, तो हम लोग क्या हो कि बहुत सारे दोस्त हुए जो बिना हथियार के और शांतिपूर्ण तरीके से, बिना अस्त्र शस्त्र के और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हो गए। 10, 20, 50 जो भी हैं दोस्त, सब एकत्रित हो गए। इसके बाद जब सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग क्या किए कि अब नहीं सुन रहा है तो हम लोग देखिए अब क्या करें, तो घर जाएंगे तो ठीक नहीं है, तो ऐसा है कि कुछ काम कर ही के जा। क्या किया कि वही बोड़ा चटाई क्या होता है लेकर के, चटाई बिछा करके, गमछा बिछा कर, बोड़ा बिछा करके एक संघ में बैठ गए हम लोग। तो इसमें संघ बनाने की आज़ादी। पहले हम लोग बोले, एक में बोलने की आज़ादी थी, दूसरा में बिना अस्त्र शस्त्र एकत्रित होने का आज़ादी थी जो शांतिपूर्ण तरीके से, और तीसरा में संघ बनाने की आज़ादी। अब संघ बना लिए हैं, नहीं सरकार सुन रही है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे, संघ बना ही लिया 150 स्टूडेंट का, 150 दोस्तों का, तो बस पूरे देश में घूमना शुरू करेंगे और पूरे देश में घूम कर बताएं कि देखिए हमारी सरकार रोजगार नहीं दे रही है। आवागमन करने की आज़ादी। तो चलते चलते हम लोग आवागमन करते करते, घूमते घूमते थक जाएंगे, तो थकने के बाद कहीं रुक जाएंगे, तो कहीं भी देश भर में निवास करने की आज़ादी या घर बनाने की आज़ादी, निवास करने या वास करने की आज़ादी, किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए जैसे भी। और जब निवास बना लिए, कहीं भी निवास बना लिए, तो अब वहाँ तो घर बना लिए हम लोग, तो बस गए वहाँ हम लोग निवास में, जब बसने कर दीजिए। देश भर में बसने की आज़ादी, तो कहीं भी हम लोग बस सकते हैं, चाहे हम लोग जम्मू कश्मीर का हो, या तो फिर साउथ इंडिया में तमिलनाडु का हो, या तो फिर अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट का जो पूर्वोत्तर राज्य वहाँ का है, कहीं भी हम लोग देश में, कहीं भी हम लोग बसने की आज़ादी है। अब बस गए तो अब रोजी रोजगार चाहिए, तो स्वरोजगार की आज़ादी। भरण पोषण हेतु स्वरोजगार करेंगे।
तो इस प्रकार से हमने देखे कि अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। जो 19 में तो कहा गया कि भाषा में अभिव्यक्ति की आज़ादी, 19 के क में कहा गया है बोलने की आज़ादी, और बोलने से सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम बिना अस्त्र शस्त्र शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होंगे, एक संघ बना एकत्रित होंगे, 100-200 दोस्त एकत्रित होने की आज़ादी। दूसरा में संघ बनाने की आज़ादी, जब एकत्रित हो गए तो नहीं सरकार सुन रहा तो संघ बना लेते हैं, संघ के बना करके हम लोग चलेंगे, तो संघ बनाने की आज़ादी। फिर संघ बनाने के बाद नहीं सुना तो हम संघ बना ही लिए हैं, तो फिर पूरे देश में आवागमन घूम कर बताएंगे कि देखिए रोजगार हम लोग सरकार नहीं दे रही है, तो पूरे देश में आवागमन करने की आज़ादी। 5 में देखिए, अगर आवागमन कर ही रहे तो थक जाएंगे तो कहीं बसने का जुगाड़ करेंगे, तो देश भर में बसने की आज़ादी, कहीं भी आप बस सकते हैं। 6 में अगर बस रहे हैं तो कुछ रोजगार करना होगा तो स्वरोजगार की करने की आज़ादी, यानी कहीं भी आप स्वरोजगार कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, कहीं भी कमा खा सकते हैं देश भर में। तो 19 को देख लिए, आइए 20 को देखते हैं। उन्नीस से 22 तक, तो 19 हम लोग देख लिए, अब 20 के देख लेते हैं। अपराध के दुष्सिद्धि, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपराध किया है उसमें इसको 3 तरह के अधिकार दिया गया है। और पहला बात करें तो इसको उसी कानून से जिस टाइम अपराध किया गया था और उस टाइम मान लीजिए कि कोई हत्या कर देता है, उसका कोई सजा है कि नहीं साल हो या 2 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम 2020 में हत्या कर दिए थे और फिलहाल हम 2 साल के बाद अगर हम अरेस्ट होते हैं, गिरफ्तार हम होते हैं, जो अपराध हम कर दिए थे, उस अपराध में जो कानून था कि भाई अगर मर्डर आप कर देते हैं, 302 को मुलायम है तो आप 1 साल का आपको सपोज डेट मान लीजिए कि जेल में रहना पड़ेगा। तो यही जो 1 साल है, यही टाइम पीरियड है कि जब अपराध हम किए थे उस टाइम क्या उसके लिए कानून था, क्या सज़ा था, उसी के बारे में बताया गया है। तो अपराध करने के समय वाली सजा का प्रावधान, जो जिस टाइम अपराध किए थे तो उस टाइम जो उसके लिए सजा था या जुर्माना था वही हमको लगेगा, आधे अरेस्ट होते हैं। दूसरा में है कि हम अपराध किए हैं मगर अपने खिलाफ गवाही देने की लिए हमको नहीं प्रशासन बोल सकता है। प्रशासन नहीं कर सकता है। तो हम अगर कोई अपराध कर दिए, हम कहीं चोरी कर लिए हैं, मर्डर कर दिए हैं, तो उसके खिलाफ हमको गवाही देने के लिए प्रशासन हमको नहीं उकसा सकता है, न्यायालय में हमको नहीं बोल सकता है, इसलिए गवाही देने के लिए मजबूर प्रशासन नहीं करेगा। और तीसरा है एक अपराध के लिए 1 बार सजा। ऐसा नहीं कि हम 2020 में मर्डर कर दिए हैं, अब बार बार कहीं मर्डर होता है तो हमको उसके लिए अरेस्ट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। और जो 1 बार अपराध किए हैं, एक अपराध के लिए 1 ही सज़ा मिलना चाहिए, यानी कि 1 मुर्गी 2 बार हलाल नहीं होगा, 1 सज़ा के लिए 1 ही प्रावधान किया गया है, एक अपराध के लिए 1 ही सज़ा मिलेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो इस प्रकार आपने 20 पढ़े। अब हम लोग 21 को देखते हैं। 21 में कहा गया कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें बोला गया है कि अगर व्यक्ति का कोई निजी मामला है या कोई निजी लाइफ में कोई मैटर है तो निजी कार्य के लिए खुद स्वतंत्र है और जीने का अधिकार इसी के तहत मिला है, अनुच्छेद 21 के तहत ही। इसके तहत कहा गया है कि आदमी को स्वच्छ जल पीना, शुद्ध वातावरण में घूमना, शुद्ध भोजन करना, विदेश यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है। विवाह जो हम लोग अंतर्जातीय जो भी कर लेते हैं, अंतर्जातीय विवाह, शादी विवाह, उसका आज़ादी अनुच्छेद 21 के ही तहत दिया गया है, जिससे कानून कुछ हमें प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है, सिर्फ न्यायालय में लेकर क्योंकि हाजिर कर देता है, वहाँ जो विधि जो भी कानून है उसके तहत हमको वहाँ से फिर छोड़ दिया जाता है। तो 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों माफ़ी चाहेंगे, जब हम अनुच्छेद की वीडियो बना रहे थे उस टाइम आपको हम गलती से बता रहे थे कि 0 से 6 वर्ष नहीं, 0 से 6 वर्ष नहीं हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है 2010 में, जो एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसलिए इस प्रकार हम देखें कि 21 में प्राणदायी स्वतंत्रता और 21 के कम में देखें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो हमने अनुच्छेद की वीडियो में बोल दिया है 0 से 6 वर्ष, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और इसमें हम लोग देख लें क्लियरली रूप से कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे, सॉरी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, फिर वही बोला रहा था, इसलिए बार बार माइंड में सेट हो गया, इसलिए बोला जाता है। इसलिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है 21 के कम में, तो 86वां संविधान 2002 द्वारा जोड़ा गया है। तो इसको मिटाते हैं। इसके बाद आगे देखिए।